प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और स्थानीय स्वशासन पर हम बात करने वाले हैं। स्थानीय स्वशासन पर हम एक वीडियो पहले ही बना चुके हैं, तो आज के वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और शुरू करते हैं हम स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन जो कि संविधान में आर्टिकल 243 में इसका प्रावधान किया गया है, और आज हम आर्टिकल 243 ए से लेकर के ओ तक पढ़ेंगे और संवैधानिक जो भी प्रावधान है उनसे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं क्लास। स्थानीय स्वशासन। और स्थानीय स्वशासन देखो कहते किसे हैं। स्थानीय स्वशासन किसे कहेंगे, यानी ग्रामीण लोगों द्वारा जो नीतियां बनाई जाए और उनका क्रियान्वित किया जाए, उन्हीं को हम स्थानीय स्वशासन कहते हैं। तो स्थानीय स्वशासन में हम बात करें आर्टिकल 243 की, आर्टिकल 243 और आर्टिकल 243 संबंधित है पंचायती राज, संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है, यानी आर्टिकल 243 पंचायत राज से संबंधित है। पंचायत राज को इसमें परिभाषित किया गया है। और अब यहाँ पर देखें हम कि आर्टिकल 243 ए किससे संबंधित है। तो वो आर्टिकल 243 में ए में ग्राम सभा के बारे में उल्लेख किया गया है। ग्राम सभा, ग्राम सभा कौन होती है। देखो ग्राम सभा गांव के लोगों से, गांव के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है। यानी ग्राम सभा किसे कहेंगे हम। ग्राम सभा गांव के पंजीकृत मतदाताओं से मिलकर बनती है और एक वर्ष में ग्राम सभा की 4 बार मीटिंग आयोजित की जाती है। कौन कौन से समय होती है। देखो 15 अगस्त प्रतिवर्ष 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 मई को, 1 मई और 2 अक्टूबर। 1 मई और 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ग्राम सभा की मीटिंग आयोजित की जाती है। तो 4 ग्राम सभा की कम से कम एक वर्ष में 4 बैठक होती है। 4 बैठक और 15 अगस्त, 26 जनवरी, 1 मई और 2 अक्टूबर को आयोजित की जाती है। आर्टिकल 243 के बाद में हम देखें आर्टिकल 243 बी के बारे में। और आर्टिकल 243 बी है ग्राम पंचायतों का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और ग्राम पंचायतों का जो गठन है उसके बारे में कहा गया है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी ग्राम पंचायतों में, त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। और त्रिस्तरीय व्यवस्था किस प्रकार से होगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी। खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी। खंड स्तर पर पंचायत समिति होगी। और तीसरा जो स्तर है वो है जिला स्तर। जिला स्तर, और जिला स्तर पर जिला परिषद होगी। यदि हम इनके राजनीतिक मुखियाओं को भी देखें कि इनके राजनीतिक मुखिया कौन कौन होते हैं,
तो ग्राम स्तर पर राजनीतिक मुखिया होता है सरपंच। ग्राम स्तर पर इनके जो मुखिया हैं वो होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का मुखिया होता है सरपंच। और प्रशासनिक यदि हम मुखिया की बात करें तो होता है, एक तो होता है सरपंच जो कि राजनीतिक मुखिया है, और प्रशासनिक मुखिया होता है वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसी प्रकार से हम देखें पंचायत समिति में किस प्रकार की व्यवस्था होती है। तो पंचायत समिति में राजनीतिक मुखिया होता है प्रधान, और प्रशासनिक मुखिया होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला स्तर पर हम देखें तो यहाँ पर होता है जिला प्रमुख, और इधर होता है सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आर्टिकल बी के बारे में हमने देखा। आर्टिकल बी के बाद में हम देखते हैं स्थानीय स्वशासन में आर्टिकल 243 सी। आर्टिकल 243 सी पंचायत राज की संरचना, पंचायत राज की संरचना से संबंधित है। और पंचायत राज की संरचना किस प्रकार से होगी। पहले नंबर पे है ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे है पंचायत समिति, और तीसरा जो स्तर है वो है जिला परिषद। अब इनके बारे में बताया गया है कि ग्राम पंचायत कार्यकाल क्या होगा। कार्यकाल की बात करें तो हम इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बारे में बताया गया है कि सरपंच किस प्रकार से बनाया जाएगा, सरपंच के क्या कार्य होंगे, निर्वाचन की विधि कैसे होगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। उसी प्रकार प्रधान और प्रधान के बारे में और जिला प्रमुख के बारे में बताया गया है। तो हम विस्तृत चर्चा फिर करेंगे। और यहाँ पर देखें हम पंचायत राज की संरचना आर्टिकल 243 सी में बताई गई है। आर्टिकल 243 सी के बाद में हम बात करें तो आता है आर्टिकल 244 डी। और आर्टिकल 244 डी जो है वो है आर्टिकल 244 डी पंचायत राज में आरक्षण से संबंधित है। तो हम बात करें पंचायत राज में आरक्षण। तो पंचायत राज में आरक्षण क्या है। जनसंख्या के अनुसार अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है जनसंख्या के अनुसार, जिस अनुपात में जनसंख्या होगी वहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। यदि हम स्थानीय स्वशासन की बात करें तो महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो 33% है। जबकि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी। तो आर्टिकल 243 जो कि आरक्षण से संबंधित है, आर्टिकल 243 सही कर लेंगे यहाँ पर हम आर्टिकल 243 डी। और डी के बाद हम देखेंगे कि ई में किस प्रकार का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 243 डी की डी हमने पढ़ लिया है।
तो आर्टिकल 243 डी के बाद में हम देखते हैं ई, और ई में जो व्यवस्था की गई है पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल, पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल जो कि हम देखते हैं कि पंचायत राज संस्थाओं के कार्यकाल के बारे में हम बात कर रहे हैं। और पंचायत राज संस्थाओं का जो कार्यकाल है वो होता है 5 वर्ष का। 5 वर्ष का पंचायती राज संस्थाओं में कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अब ये देखते हैं हम कि 5 वर्ष के बाद में अगर कहीं पंचायत राज संस्थाओं में कोई पद रिक्त हो जाता है, मान लो आप किसी व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए काम किया है और इसके बाद में जैसे बीमारी से या मृत्यु से या त्याग पत्र देने के कारण अगर यदि पंचायत राज संस्थाओं में अगर कोई पद रिक्त हो जाता है 2 वर्ष बाद, मान लो पद रिक्त हो गया है, तो शेष जो पद, ये जो पद भरा जाएगा वो शेष समय के लिए होगा। शेष समय के लिए पद भरा जाएगा, पद भरा जाएगा। शेष समय क्या बच रहा है? जैसे कि 5 वर्ष का कार्यकाल है, 2 वर्ष बाद में अगर पद रिक्त हुआ है तो शेष समय 3 वर्ष के लिए ही किसी व्यक्ति को निर्वाचित किया जा सकता है। तो पंचायत राज संस्थाओं का एक कार्यकाल है। और कार्यकाल के बाद में हम देखें आर्टिकल 243 ई के बाद में हम देख रहे हैं आर्टिकल 243 एफ, और संविधान में क्या उल्लेख है इसके बारे में एफ में, तो पंचायत राज संस्थाओं की योग्यताओं से संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं की योग्यताएं, यानी पंचायत राज संस्थाओं में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो योग्यताओं में हम देखें तो भारत का नागरिक हो, दिवालिया पागल घोषित न हो, लाभ के पद पर न हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो विशेषता है वो क्या है, योग्यता है वो क्या है, 21 वर्ष की आयु, 21 वर्ष की आयु पूर्ण की गई हो, पूर्ण की गई हो, पूर्ण की गई हो। योग्यताओं में हम विशेष ध्यान देंगे आयु के ऊपर। 21 वर्ष की आयु पूर्ण की गई हो तो सरपंच का या वार्ड पंच का या प्रधान का चुनाव या उम्मीदवार के रूप में वो चुनाव लड़ सकता है। तो ये है पंचायती राज संस्थाओं की योग्यताएं। और योग्यताओं के बाद में हम देखें आर्टिकल 243 जी की हम बात करें कि आर्टिकल 243 जी में किस प्रकार का प्रावधान है। तो इसमें ग्राम पंचायतों की या ग्राम पंचायत की शक्तियां और कार्य, ग्राम पंचायत की शक्तियां व कार्य, यानी ग्राम पंचायत को क्या शक्तियां संविधान पंचायत राज स्थानीय स्वशासन द्वारा 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या शक्तियां इनको प्रदान की गई है, स्थानीय स्वशासन द्वारा इनको क्या शक्तियां प्रदान की गई है, कार्य क्या है, इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अमूमन हम देखें तो आर्थिक विकास का कार्य है, ग्राम पंचायत वो कर सकती है, मेलों वेलों का आयोजन करवा सकती है, आर्थिक विकास की योजनाओं का निर्माण कर सकती है, सामाजिक न्याय योजनाओं को लागू कर सकती है, गांव से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनमें स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज को 29 विषय प्रदान किए गए हैं और 29 विषयों पर यह काम करती है। तो गांव के विकास से संबंधित कार्य आर्टिकल 243 जी के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा किए जाएंगे। आगे हम देखें क्या प्रावधान है। तो आर्टिकल 243 जी के बाद में हम देखते हैं आर्टिकल 243 जी हमने पढ़ लिया है। एच और एच में क्या है, ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति, यानी ग्राम पंचायतें
मेलों वेलों का आयोजन करवा सकती है और मेलों वेलों का आयोजन करवा करके वो कर लगा सकती है और कर द्वारा अर्जित जो आय है उसका वो गांव के विकास में सदुपयोग कर सकती है। तो आर्टिकल 243 ग्राम पंचायतों को कर लगाने की शक्ति प्रदान करता है। आर्टिकल 243 के बाद एच के बाद में हम देखें आई। आर्टिकल 243 आई में प्रावधान किया गया है राज्य वित्त आयोग का। ये बहुत इंपोर्टेंट आर्टिकल है, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल है 5 वर्ष का। वर्तमान में देखें हम तो छठा जो राज्य वित्त आयोग है वो काम कर रहा है। वर्तमान में छठा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है। वर्तमान में हम देखें तो छठा राज्य वित्त आयोग काम कर रहा है, कार्य कर रहा है। और इस आयोग की जो अध्यक्ष हैं, आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है प्रद्युमन सिंह। आयोग की यदि हम स्थापना के बारे में बात करें, राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी तो वो है 24 अप्रैल 1994। राज्य वित्त आयोग की यानी स्थानीय स्वशासन जब प्रभावी हुआ तो 1993 में तभी राज्य वित्त आयोग की स्थापना कर दी गई 24 अप्रैल को। और 24 अप्रैल को हम देखते हैं कि पंचायत राज दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। तो 24 अप्रैल 1994 को राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई। कार्यकाल 5 वर्ष का है। वर्तमान में छठा वित्त आयोग काम कर रहा है और इसके अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह इसमें कार्य वर्तमान में अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब देखें हम आर्टिकल 243 के बाद में आई के बाद में नंबर जे, और जे का है पंचायती राज संस्थाओं पंचायती राज संस्थाओं के लेखांकन करना। आर्टिकल 243 जे में उल्लेख किया गया है पंचायती राज को जो वित्त प्रदान किया जाएगा वित्त आयोग द्वारा उसका लेखांकन किया जाएगा, कितना पैसा किस मद में खर्च किया गया है। तो पंचायत राज संस्थाओं के लेखाओं का लेखांकन करना। इसके बाद में देखिए हम आर्टिकल आर्टिकल 243 आई हमने देखा और जे देख लिया। और अब नंबर आता है हमारे के का। आर्टिकल 243 के, और के में क्या लिखा हुआ है? राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन करवाना। राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है स्थानीय स्वशासन में या पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन करवाना, और निर्वाचन से संबंधित समस्त अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग के पास होते हैं। इस प्रकार के निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद हैं वो हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। विवादों का जो स्थल है, विवाद हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे। इस प्रकार के विवादों का निर्वाचन से संबंधित जो भी विवाद हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग ही इनको हल करता है। आर्टिकल देखें हम आर्टिकल 243 के बाद में एल, और एल में और आर्टिकल 243
आर्टिकल 243 एम की बात करें हम तो क्या लिखा हुआ है, भाग 9 में व्यवस्थाएं की गई है इसकी, कुछ विषयों का समाप्तिकरण, कुछ विषयों को समाप्त किया गया है, कुछ प्रावधानों का लागू न होना, कुछ प्रावधानों का लागू न होना। और आर्टिकल 200 एम के बाद में हम देखें एन, तो इसमें पंचायतों को कुछ मौजूदा कानून और पंचायतों का मौजूदा कानूनों का निरस्तीकरण, पंचायतों के मौजूदा कुछ कानून ऐसे हैं जिनका निरस्तीकरण किया गया है, मौजूदा कानून व पंचायतों की निरंतरता से संबंधित है, पंचायतों की निरंतरता से संबंधित। हमने देखा आर्टिकल 243 एम में भाग 2 कुछ प्रावधानों का लागू न होना है, कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो लागू नहीं किए गए हैं। और आर्टिकल 243 एम में देखे पंचायतों के मौजूदा कानून और पंचायतों की निरंतरता, कार्यों की निरंतरता को उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 243 एन के बाद में ओ को देखें और पंचायत राज से संबंधित ए से लेकर के ओ तक ये अंतिम आर्टिकल है, और ए से लेकर के ओ तक संविधान में उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 243 ए से ओ तक है। वो में क्या लिखा हुआ है, निर्वाचन संबंधी विवाद, यानी निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होंगे वो हाई कोर्ट न दे करके निर्वाचन आयोग देखेगा। निर्वाचन संबंधी विवाद, निर्वाचन संबंधी विवादों से ये संबंधित है। तो मैं आशा करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित जितने भी संवैधानिक प्रावधान हैं उनका जो उल्लेख किया गया है वो आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।